जेल से। फिल्म का मेन कैरेक्टर कैल्विन पुलअप लगा रहा है। कैल्विन से उसके कैदी साथी बहुत डरते हैं, थर थर कांपते हैं। मैं भी रहा हूँ उसके साथ, मैं भी बहुत डरता। इसके बाद जेल के गार्ड वहाँ पे आते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं कि अब उसके जाने का टाइम आ चुका है। वो अपनी सेल से बाहर निकलता है और बाकी साथी उसे जाते देखते हैं। कैल्विन जब बाहर निकलता है तब हम पहली बार उसका विशाल विकराल। कैल्विन की हाइट अल्लाह के फजलो करम से बहुत बड़ी है, 2 फुट 6 इंच। कैल्विन का फ्रेंड पर्सी उसे लेने आता है और एक अच्छा दोस्त होने के नाते वो कैल्विन के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा गलती से उसके मुंह पे लग जाता है। रास्ते में कैल्विन पर्सी से पूछता है कि उसके पास पैसे बनाने के लिए कोई काम है। पर्सी कहता है हाँ, एक जॉब है जो उसे $1,00,000 पे करेगी। इतनी मोटी रकम सुनकर कैल्विन इंटरेस्टेड हो जाता है और जॉब के लिए पूछता है कि क्या काम होगा। पर्सी कहता है उसे एक डायमंड चुराना है। पर्सी कैल्विन से कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेस हो गया तो बाद में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक क्रिमिनल लाइफ छोड़ के फैमिली मैन बन सकता है। कैल्विन कहता है मुझे कहाँ शूट करता है फैमिली मैन बनना, अपन ठहरे सख्त लौंडे, इसलिए फैमिली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद हम एक इंगेज कपल डेरियल और वेनेसा को देखते हैं। वेनेसा कहती है कि मैं खुशखबरी सुनाती हूँ। डेरियल खुश हो जाता है, सुपर एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि वो बाप बनने वाला है, पर खुशखबरी कुछ और ही थी। वेनेसा का प्रमोशन हुआ था और ये सुन के डेरियल उदास हो जाता है। वेनेसा कहते हैं कि अभी तुम सिर्फ बाबू हो, बाप बनने के लिए मर्द बनना पड़ता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। इसके बाद पर्सी और कैल्विन एक ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं। पर्सी जल्दी से गन निकालता है, इस पे कैल्विन उसे जोरदार थप्पड़ दे देता है और कहता है मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद हम देखते हैं कि पर्सी शॉप में एंटर हो जाता है एक बड़ा सा बैग लेकर, और बैग के अंदर था कैल्विन और वो सीधा डायमंड डिस्प्ले के अंदर घुस जाता है। पर्सी स्टोर मैनेजर को बिजी रखता है और कैल्विन बैग से निकलकर टेबल के नीचे इतना बड़ा होल बना देता है ताकि वो डायमंड को निकाल सके। उसी टाइम डिस्प्ले के अंदर एक कुत्ता आ जाता है। कैल्विन बाहर आ जाता है और पर्सी उसे लेकर बाहर जाने लगता है। बुढ़िया अपना कुत्ता खोने से परेशान हो जाती है जो कि कैल्विन के साथ बैग में था, और तभी वो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है और बूढ़ी औरत पर्सी को पॉइंट करते हुए बोलती है कि वो उसका कुत्ता चुरा रहा है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। स्टोर एम्प्लॉय भी देखते हैं कि डायमंड भी गायब है, लेकिन तब तक कैल्विन और पर्सी अपनी कार में पहुंच जाते हैं और कुत्ते को बाहर फेंक देते हैं। पर्सी कार को स्टार्ट करता है, लेकिन वो रियलाइज करते हैं कि उसकी कार को बूट कर दिया गया है। पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पर्सी कैल्विन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। पुलिस ऑफिसर उस बुढ़िया के पास आते हैं और पूछते हैं चोर कैसे दिखते हैं। बुढ़िया कहती है वो काले हैं। बस इतनी सी बात सुनकर ऑफिसर उन्हें पकड़ने के लिए चले जाते हैं। पर्सी और कैल्विन एक स्टोर में पहुंच जाते हैं और ऑफिसर इनका पीछा करते हैं। वही स्टोर में हम डेरियल और वेनेसा को देखते हैं जो अभी भी बच्चे को लेकर झगड़ रहे थे, इसलिए वो डायमंड को वेनेसा के बैग में डाल देता है, लेकिन ऑफिसर किसी और ही काले आदमी को मारने में जुटे थे। डेरियल और वेनेसा शॉप से चले जाते हैं। अब डायमंड उनके पास है, इसलिए कैल्विन और पर्सी को उन्हें फॉलो करने के अलावा कोई और ऑप्शन नजर नहीं आता। जब वो घर पहुंचते हैं तो कैल्विन उन्हें बच्चे के बारे में बात करते हुए सुनता है। वेनेसा के फादर भी इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने के खिलाफ होते हैं। तभी कैल्विन को बैग दिखता है जिसमें उसने डायमंड छिपाया था। कैल्विन पर्सी से उस बैग को लेने का आइडिया पूछता है। पर्सी कहता है तुम एक बच्चा बनकर अंदर जाओगे, किसी को घंटा पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम बच्चे जैसे दिखते हो। कैल्विन इस आइडिया के सख्त खिलाफ था, मगर अगले सीन में हम कैल्विन को एक बच्चे के रूप में घर में एंटर होते देखते हैं। पर्सी कैल्विन को एक बास्केट में रखकर खुद साइड में छुप जाता है। उसी समय उसके पास एक कुत्ता आता है और उस पे सूसू करके चला जाता है। डेरियल और वेनेसा जब डोर खोलते हैं तो कैल्विन बच्चों की तरह एक्ट करने लगता है। डेरियल को उसके पास एक नोट मिलता है जिसपे लिखा था कि कैल्विन का ध्यान रखना, हम इसे नहीं रख सकते। डेरियल कैल्विन को उठाता है और अंदर ले आता है। जब वो कैल्विन का डायपर चेंज करने लगते हैं तो वो देख के शॉक्ड रह जाते हैं। वेनेसा चाइल्ड सर्विस में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि ऑफिस मंडे तक क्लोज्ड है। वेनेसा ही डेट कहते हैं कि जहाँ पे मिला था उसे वहीं पे छोड़ दो। वेनेसा कहती है नहीं, हमें पुलिस को बुलाना होगा। पुलिस का नाम सुन के कैल्विन बच्चों की तरह रोने लगता है क्योंकि उसे डर है कि अगर पुलिस आ गई तो ये पकड़ा जाएगा। लेकिन रोते रोते कैल्विन आदमी की तरह खांसने लगता है। डेरियल और वेनेसा उसे हॉस्पिटल में लेके आते हैं। जब डॉक्टर उसके कपड़े उतारता है तो वो देखता है कि उसके शरीर पे चाकू के निशान है और टैटू भी बना है, लेकिन डेरियल और वेनेसा को लगता है कि शायद इसके पेरेंट अच्छे नहीं थे। डॉक्टर कैल्विन को चेक करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद ये डिस्कस करते हैं। वेनेसा कहते हैं कि हमें इसके पेरेंट को ढूंढकर इसे सौंप देना चाहिए, पर डेरियल कहता है नहीं,
इसके पेरेंट वैसे भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्हें सौंपना खतरे से खाली नहीं होगा। डेरियल डिसाइड करता है कि जब तक चाइल्ड सर्विस ओपन नहीं हो जाता तब तक हम इसे अपने पास ही रखेंगे। तभी केल्विन बैग लेके भागने लगता है। वो हॉस्पिटल से निकलने वाला था तभी उसे एक ऑफिसर उठा लेता है। ऑफिसर को देखकर वेंसा उसे सारी सिचुएशन समझाने लगती है। तभी केल्विन वेंसा को मॉम बोल लेता है जिससे वो इमोशनल हो जाती है। तभी हम मिस्टर डब्ल्यू को देखते हैं जिसने पर्सी को डायमंड चुराने का काम दिया था। वो पर्सी को धमकाता है कि वो जल्दी से जल्दी उसे डायमंड ला के दे। इधर वेंसा अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है केल्विन को दिखाने के लिए, लेकिन उसके दोस्त जब केल्विन को देखते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इस अजीब से बच्चे को देखकर वो कैसे रिएक्ट करे। वेंसा केल्विन और अपने दोस्तों को लेकर किचन में जाती है। केल्विन का पूरा ध्यान वेंसा की फ्रेंड पर जाता है जो कि बहुत खूबसूरत थी। केल्विन उसके पास जाता है और उसे उठाने के लिए बोलता है। ये देखते हुए कि वो कितना क्यूट है और वो उसे उठा लेती है और अपनी गोद में रख लेती है। केल्विन भाग जाता है और अपना हाथ उसकी चेस्ट पर रख देता है, लेकिन वो रोकती है और वो फिर से रखता है, वो फिर से रोकती है और वो फिर से रखता है। ये देखकर वेंसा की फ्रेंड कहती है कि शायद इसको दूध चाहिए। पता नहीं बेचारे ने कितने दिनों से माँ का दूध पिया नहीं है। वेंसा को नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, पर उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई दूसरी लेडी भी उसे दूध पिला सकती है और ये पूरी तरह से सेफ है। ये सुनकर केल्विन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो पागल हो जाता है, उसे अपने लक पे बिलीव नहीं होता। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड आती है जो कि केल्विन को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो इसे दूध पिलाती है। इसके बाद वेंसा की फ्रेंड जाने लगती है और वेंसा को किस करती है। इसके बाद वो केल्विन को किस करने के लिए आती है और केल्विन पागलों की तरह उसे किस करने लगता है। वेंसा की फ्रेंड जल्दी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि बच्चे ने मेरे मुंह में जीभ दे दी। इसके बाद वेंसा उसे नहलाने के लिए ले जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें कंपनी चाहिए। केल्विन जानवरों की तरह एक्सप्रेशन देता है और उसे लगता है कि वेनिसा उसे ज्वाइन करेगी, लेकिन तभी डेरियल आता है उसे कंपनी देने के लिए। इसके बाद वेनिसा केल्विन को सुलाने के लिए ले जाती है और उसे हंसाने के लिए उसके पेट पे किस करती है, लेकिन केल्विन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और तभी वहाँ पे डेरियल आ जाता है और वेनिसा बच जाती है। अब आधी रात को केल्विन बैग ढूंढने लगता है और बैग में से वो डायमंड निकाल लेता है और अपने फ्रेंड पर्सी को कॉल करता है, लेकिन वेनिसा के फादर वहाँ पे आ जाता है और उसके पीछे बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि ये चोर है, लेकिन तभी वहाँ पे डेरियल आ जाता है और केल्विन को अपने फादर इन लॉ से बचा लेता है। इसके बाद डेरियल केल्विन के लिए दूध गर्म करने लगता है और कहता है कि वो हमेशा उसका बेस्ट फादर बन के रहेगा, उसे कभी भी उसके फादर की कमी महसूस नहीं होने देगा। और ये सब सुनकर केल्विन थोड़ी देर के लिए अपना मिशन भूल जाता है और इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह वेनिसा उठती है और डेरियल को कल रात के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन डेरियल को कुछ समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं केल्विन को जो कि वेनिसा के साथ सो रहा था और वेनिसा को अभी भी लग रहा था कि कल रात जो उसने एंजॉय किया वो डेरियल के साथ किया था, लेकिन डेरियल भी अभी तक कुछ नहीं समझता और मामला यहीं पे रफा दफा हो जाता है। केल्विन को बच्चों वाला खाना दिया जाता है। तभी वो वेनिसा के फादर की प्लेट से खाना देखता है और खुद को रोक नहीं पाता। वो एक एक करके उनकी प्लेट से सारा खाना चुराकर अपना पेट भर लेता है। वेनिसा देखती है कि उन्होंने इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन वो केल्विन पर खाना चुराने का आरोप लगाते हैं, लेकिन वेनिसा उन पे विश्वास नहीं करती। वो खुद काम पे चली जाती है और डेरियल को केल्विन को पार्क में घुमाने के लिए बोल देती है। पार्क में ये जो भी खेल रहे थे उसमें डेरियल को ही चोट लगती है। अब डेरियल और उसके दोस्त उसके लिए आइसक्रीम लेने के लिए जाते हैं। पर्सी भी इसी पार्क में था और केल्विन से बोलता है कि डायमंड बैग में है, पर वहाँ पे 3 बैग थे। अब दोनों को नहीं पता कि डायमंड किस बैग में है। वेनिसा की फ्रेंड केल्विन को पर्सी के साथ देखती है और उसे लगता है कि ये किडनैपर है और ये केल्विन को उठाने के लिए आया है, इसलिए उसके पास चली जाती है और पर्सी एक रैंडम बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तभी डेरियल भी आ जाता है और केल्विन को सही सलामत देखकर काफी खुश होता है। अब ये देखकर डेरियल उससे कितना प्यार करता है केल्विन फिर से इमोशनल हो जाता है। इसके बाद पर्सी वो बैग लेकर डब्ल्यू के पास जाता है और कहता है कि डायमंड इसके अंदर है। डब्ल्यू जब बैग को चेक करता है तो उसमें उसे बेबी प्रोडक्ट और गंदे डायपर के अलावा घंटा कुछ नहीं मिलता। वो पर्सी को लास्ट चांस देता है और कहता है कि अगर गलती दोबारा की तो टोनी कक्कर का गाना सुना दूंगा। अब ये सुनकर पर्सी के छक्के छूट जाते हैं। अब उसे किसी भी हालत में डायमंड लेकर आना ही है, नहीं तो उसे टोनी कक्कर का एक पूरा गाना सुनना पड़ेगा। वही डेरियल और उसके दोस्त केल्विन को हॉकी मैच दिखाने के लिए ले जाते हैं। जब वो मैच देखने में इन्वॉल्व हो जाते हैं तब केल्विन मौके का फायदा उठाकर बैग में से डायमंड निकाल लेता है और उसे अपने मुंह में रख लेता है। डेरियल उसे मुंह खोलने के लिए कहता है, लेकिन केल्विन डायमंड छुपाने के लिए उसे निगल लेता है। मैच की एंडिंग के साथ ही केल्विन एक आदमी पर ड्रिंक फेंक देता है और वो मुड़ता है और पूछता है कि किसने किया। सब डेरियल की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन केल्विन अपने फादर को बचाने की कोशिश करता है और खुद उनसे मार खा लेता है। केल्विन के पूरे फेस पे बहुत चोट लग जाती है और डेरियल को लगता है कि अभी भी वो फादर बनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आज उसकी वजह से केल्विन को चोट लगी है। अगले दिन वो केल्विन के लिए बर्थडे पार्टी रखता है।
वही हम दूसरी तरफ वेनेसा के फादर को देखते हैं, जो कि न्यूज में देखते हैं कि कैल्विन रॉबरी में सस्पेक्ट है। इधर केक काटने की बारी आती है और सभी लोग कैल्विन को विश करते हैं। वेनेसा के फादर भी उसे एक टेडी गिफ्ट करते हैं और ये देखकर कैल्विन फिर से इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ऐसा अपनापन उसने आज तक नहीं देखा था। तब यहाँ पे पर्सी आ जाता है, जो कहता है कि वो कैल्विन का फादर है, उसे ले जाने आया है। लेकिन डेरियल उस जैसे इंसान को कैल्विन को नहीं देना चाहता और इन दोनों की यहाँ पे बहस हो जाती है और डेरियल उसे मार के गिरा देता है। और ये सब मिस्टर डब्ल्यू के लोग देख रहे थे और वो सोचते हैं कि डेरियल पर्सी का पार्टनर है, जो पर्सी को डायमंड के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब डायमंड निकलने से कैल्विन के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए वो दर्द कम करने के लिए कास्टर ऑयल पी लेता है, लेकिन इससे दर्द और बढ़ जाता है। जब वेनेसा उसका डायपर चेंज करती है तो भागकर डेरियल के पास आती है, क्योंकि उसे कैल्विन के डायपर में डायमंड मिला है। उसे लगता है कि वो डेरियल की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। डायमंड मिलने के बाद वो दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं और कैल्विन को वेनेसा के फादर के पास छोड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो वेनेसा के फादर उसे हवा में उछालकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि उसके बारे में उसे सब कुछ पता है। अब कैल्विन के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो वेनेसा के फादर की पिटाई कर देता है और पर्सी को कॉल करके उसे 1 घंटे में पिक करने के लिए बोलता है। जब डेरियल और वेनेसा घर आते हैं तो वो उसे कैल्विन का गला दबाते देखते हैं और उन्हें लगता है कि वो पागल हो गए हैं, इसलिए वो उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। इसके बाद वेनेसा कैल्विन को बेड पे ले जाती है और डेरियल को वो खिलौना दिखता है जो वेनेसा के फादर ने कैल्विन को दिया था। डेरियल देखता है कि उसमें एक कैमरा लगा है और जब उसकी फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि कैल्विन असल में कोई बच्चा नहीं है। वो वेनेसा को बताने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन कैल्विन पहले ही डायमंड लेके भाग चुका था। वेनेसा अपने फादर को वापस लेने जाती है और डेरियल तुरंत पुलिस को कॉल करता है। अब कैल्विन पर्सी के साथ कार में होता है और ये अब दोनों काफी खुश थे। पर्सी कहता है कि डब्ल्यू को लगता है कि डेरियल उसका पार्टनर है, इसलिए अब वो मार देंगे उसे और हम डायमंड लेके भाग जाएंगे। ये सुनकर कैल्विन को गुस्सा आता है कि डेरियल की जान खतरे में है, इसलिए उसे गाड़ी से गिराकर घर की तरफ चला जाता है। और मिस्टर डब्ल्यू और उसके आदमी पहले से ही घर में थे। वो उससे डायमंड के बारे में पूछते हैं, पर वो कहता है कि उसके पास कोई डायमंड नहीं है। डब्ल्यू से मारने वाला होता है कि तभी कैल्विन घर में आ जाता है। डब्ल्यू पूछता है कि ये बच्चा कौन है। डेरियल कहता है ये मेरा बेटा है। डब्ल्यू अपने आदमियों से कहता है कि कैल्विन को दूसरे कमरे में ले जाओ। बॉडीगार्ड कैल्विन को बेड पे ले आता है दूसरे कमरे में, पर कैल्विन उसे मार के गिरा देता है। वो दूसरे आदमियों को भी अपने खिलौनों की मदद से मारता है और तभी वो प्लेन फेंक के मारता है जो सीधा डब्ल्यू के लगती है और अब उस पे गन तान देता है। तभी पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। कैल्विन भागने लगता है, लेकिन ऑफिसर ये सोच के उसे उठा लेता है कि ये डेरियल का बेटा है। डेरियल कहता है कि कैल्विन के पास आपके लिए कुछ गिफ्ट है और कैल्विन को ना चाहते हुए भी उन्हें डायमंड देना पड़ता है। ऑफिसर कहता है कि इस डायमंड पे $1,00,000 का रिवॉर्ड है। पुलिस के जाने के बाद कैल्विन और डेरियल अब मैन टू मैन बात करते हैं। डेरियल कहता है कि कुछ दिनों के लिए उसे बाप बनना काफी अच्छा लगा। कैल्विन कहता है मुझे भी बेटा बनना अच्छा लगा। कैल्विन अपनी चीजें लेने लगता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ से जाना नहीं चाहता। वो जाते हुए रोने लगता है और ये सब देख लेता है डेरियल। डेरियल उसे वापस बुलाता है और कहता है कि वो दोनों एक दोस्त की तरह रह सकते हैं और अब ये दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। कुछ दिन बाद वेनेसा एक बच्चे को जन्म देती है। कैल्विन और वेनेसा के फादर बच्चे का खूब ध्यान रखते हैं, पर पता नहीं क्यों वो बच्चा कैल्विन की तरह दिख रहा था।